यीशु मसीह के नाम में सलाम। सलाम सलाम, आपकी सलामती हो। और ना सिर्फ यहाँ पर मौजूद सारे बहन भाइयों को, बच्चों को, खुदा के खादिमों को, बल्कि पूरी दुनिया में बसने वाले ईमानदारों को ईद पेंतिकोस्त मुबारक हो। आमीन। चलें अब जोरदार तालियां बजाई दें अगर आप लोगों ने खुदा की हजूरी को महसूस किया है। अगर आज आपने खुदा की हजूरी को महसूस किया है तो खुदा उनके रूह के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। हालेलुया। खुदावन का शुक्रिया अदा करेंगे कि खुदावन यकीनन अपने लोगों के साथ है। आमीन। जो हवाला आपकी खिदमत में फिलहाल मेरे दिल में आया है उसको पढ़ना चाहता हूं। अमाल की किताब, ये जो मैंने मैसेज तैयार किया हुआ है ये हवाला उसमें नहीं है, लेकिन ये सिर्फ हमारी रहनुमाई के लिए है। अमसाल रसूलों के अमाल उसका पहला बाब है, उसकी 8वीं आयत। सारे मिलकर मेरे साथ इसको पढ़ेंगे। अमाल की किताब है, अमाल पहला बाब और उसकी 8वीं आयत। निकाल लिया सबने? मुझे हाथ दिखाएंगे आप लोग प्लीज। चलें इस हवाले को पढ़ें। लेकिन जब रूह कुदस तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। फिर से, लेकिन जब रूह कुदस तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। आमीन आमीन। गवाह का मतलब पता क्या होता है? शाहिद। और शाहिद का मतलब पता क्या होता है? मार्टरिड। मेरे नाम की खातिर शहीद भी हो जाओगे। इतनी दलेरी मिल जाएगी, इतनी कुव्वत मिल जाएगी कि जब रूह कुदस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम दलेर होगे और ना सिर्फ यरूशलेम, ना सिर्फ यहूदिया, बल्कि जमीन की इंतहा तक किसके गवाह? बंदियां दे नहीं, मेरे खुदा के गवाह होगे। और इसका मतलब है जान दे देंगे लेकिन खुदा की गवाही, खुदा के कलाम और उसकी सच्चाई से बाज नहीं आएंगे। और गवाही क्या है? गवाही क्या है मुझे बताएं? मसीह की गवाही क्या देनी है हमने? एनी आइडिया? नंबर 1 वो खुदा का बेटा है। नंबर 2 वो हमारी खातिर जमीन पर आया, मर गया और फिर जी उठा और फिर अदालत करने के लिए आने वाला है। इन बातों की गवाही देनी है। आमीन। और इन बातों की गवाही देने के लिए मौत भी आ सकती है, लेकिन जिस पर रूह कुदस होगा वो गवाही देने से बाज नहीं आएगा। आमीन आमीन। आइए उन जांबाजों के लिए, उन शहीदों के लिए जोरदार तालियां बजाएं जो इस दलेरी के साथ खुदा का कलाम सुनते हैं। आमीन। आइए अब बाइबल मुकद्दस की तरफ आते हैं। जो हवाले हमने 2 हवाले पढ़ने हैं। यूहन्ना की इंजील 14वां बाब, बाइबल मुकद्दस में से यूहन्ना की इंजील उसका 14वां बाब, उसकी 16, 17 और 18 आयत खुदाउन के कलाम में से पढ़ेंगे। लिखा है, और मैं बाप से दरखास्त करूंगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे, यानी रूह हक, जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती क्योंकि ना उसे देखती और ना जानती है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर होगा। मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। आमीन। दूसरा हवाला यूहन्ना ही की इंजील है, उसका 16वां बाब, 5 आयत से 16 आयत तक, ये तकरीबन 11-12 आयतें हैं। 16वें बाब की 5वीं आयत से शुरू करेंगे। लिखा है, मगर अब मैं अपने भेजने वाले के पास जाता हूं और तुम में से कोई मुझसे नहीं पूछता कि तू कहाँ जाता है, बल्कि इसलिए कि मैंने ये बातें तुमसे कही तुम्हारा दिल गम से
بھر گیا، لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ مددگار تمہارے پاس نہ آئے گا، لیکن اگر جاؤں گا تو اسے تمہارے پاس بھیج دوں گا، اور وہ آ کر دنیا کو گناہ اور راست بازی اور عدالت کے بارے میں قصوروار ٹھہرائے گا۔ گناہ کے بارے میں اس لیے کہ وہ مجھ پر ایمان نہیں لاتے، راست بازی کے بارے میں اس لیے کہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں اور تم پھر مجھے نہ دیکھو گے، عدالت کے بارے میں اس لیے کہ دنیا کا سردار مجرم ٹھہرایا گیا ہے۔ مجھے تم سے اور بھی بہت سی باتیں کہنا ہے، مگر اب تم ان کی برداشت نہیں کر سکتے، لیکن جب وہ یعنی روح حق آئے گا تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا، اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا، لیکن جو کچھ سنے گا وہی کہے گا اور تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا۔ وہ میرا جلال ظاہر کرے گا، اس لیے کہ مجھ ہی سے حاصل کر کے تمہیں خبریں دے گا۔ خدا ان کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو، آمین آمین۔ عزیزوں، اس سے پیشتر کے ان حوالہ جات کی طرف آؤں، میں آپ کو چند ایک باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ روح القدس کا لفظ نئے عہد نامے میں 91 بار استعمال ہوا، پرانے عہد نامے میں روح کے لیے لفظ روح استعمال ہوا ہے، اور وہ